सुबह का नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का हमारा नया टॉपिक है जो है समास, जो आपके बोर्ड की परीक्षा में 2 अंकों का आता है प्रश्न। तो हम समास के बारे में अध्ययन करते हैं, देखते हैं समास क्या है। सम प्लस आस, सम प्लस आस से बनता है समास। किससे बनता है? सम प्लस आस से। आस शब्द है। अब सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से मिलना, अच्छी तरह से जिनका मेल होता है, अच्छी तरह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। सम उपसर्ग लगा हुआ है, आस शब्द है, तो इन दोनों का अच्छी तरह से जब मिलाप होता है, मेल होता है, तो उसको हम समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा के तौर पे हम देखते हैं, जो संक्षिप्त अर्थ देखते हैं वो है संक्षिप्त होना। इसका अर्थ जो रहता है वो संक्षिप्त होना। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त होना, और उसका जो अपन परिभाषा के तौर पे देखते हैं तो रहेगा विभक्ति रहित 2 या 2 से अधिक सार्थक 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्त होना, मतलब शॉर्ट करना, छोटा रूप बनाना। उसी प्रकार से हम यहां देखते हैं परिभाषा के रूप में कि विभक्ति रहित होनी चाहिए, जिसमें विभक्ति नहीं लगनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास। 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिल जाते हैं और उसे नया अर्थ उसका देता है, नया पद बन जाता है, तो उसको हम समास कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। जैसे मान लीजिए पाठशाला, एक उदाहरण देखते हैं। पाठशाला यह पूरा शब्द है जिसको हम समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। अब इसके अगर पूर्व पद और उत्तर पद देखें तो पाठ है और शाला दोनों से मिलके बना है। पाठ पूर्व पद है और शाला दूसरा शब्द है, उत्तर पद जिसको बोलते हैं। पूर्व पद है, उत्तर पद है और ये समस्त पद है, तो इसको हम समस्त पद बोलते हैं, जो दोनों का मिलाव है। उसके साथ साथ ये जो हमारा पूर्व पद रहेगा इसको प्रथम पद बोल सकते हैं, और ये हमारा उत्तर पद रहेगा जिसको हम दूसरा पद बोलते हैं। इसी प्रकार विद्यालय, विद्या प्लस आलय जो होता है, रसोई घर, रसोई प्लस घर होता है। तो उस प्रकार से बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं, जो इन दोनों को मिलाते हैं। जब ये 2 शब्द जो आपस में मिल गए तो इनसे एक शब्द बना पाठशाला। पढ़ने के लिए शाला जो होती है उसको पाठशाला कहते हैं। तो ये समस्त शब्द बना, इसको ही समास कहते हैं, क्योंकि इसका एक अर्थ होना जरूरी है। अगर उस शब्द का अर्थ नहीं है तो वो समास सही नहीं रहेगा। ये जो हमारे शब्द हैं इनका टुकड़ा भी सही रहना जरूरी है। इसमें पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, दोनों का मिलाव हो गया तो उसका सार्थक जो स्थिति निर्माण हो गया, नया अर्थ दे रहा है इस शब्द का, तो उसको हम समास कहते हैं। अब इस समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद, तो समास के कुल कितने? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। देखेंगे कौन कौन से। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। उसके बाद दूसरा जो समास है हमारा वो है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। उसके बाद तीसरा जो समास है वो हमारा कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। फिर चौथा समास है वो हमारा द्विगु समास है। फिर पांचवा समास है
वो है द्वंद्व समास। और छठा समास है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। तो समास के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। समास किससे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्द जो विभक्ति रहित आपस में मेल हो जाते हैं, जिससे एक नया शब्द बनता है, जिससे एक सार्थक अर्थ प्रकट होता है, उसको हम समास कहते हैं। और उस समास के 6 भेद हैं, जिसका हम प्रत्येक का अलग अलग उदाहरणों के द्वारा अभ्यास करेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं आज स्थिति हमारा अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। देखते हैं अव्ययीभाव समास क्या है। वह समास इसमें पहला पद प्रधान हो। कौन सा पद प्रधान हो? प्रथम पद प्रधान। वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो। एक बात ध्यान रखने की है, प्रथम पद प्रधान होगा। उसके साथ साथ समस्त पद अवयव हो। अवयव का मतलब जिसका व्यय नहीं होता हो, जो खर्च नहीं होता, उसको अवयव कहते हैं। तो यहां शब्द से ही प्रकट हो रहा है कि अवयव शब्द होने चाहिए। ऐसे शब्द जिनका व्यय नहीं होता है उसको अवयव शब्द कहते हैं। और प्रथम पद प्रधान होते हैं। तो प्रथम पद प्रधान होते हैं तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास की स्थिति में। दो विशेषता इसके अंदर ध्यान रखना, एक तो प्रथम पद प्रधान होते हैं और समस्त पद क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो इन दोनों स्थिति को हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास की विशेषताओं के रूप में पढ़ते हैं। तो आपको परीक्षा में परिभाषा पूछे कि अव्ययीभाव समास की परिभाषा लिखते हुए कोई 2 उदाहरण लिखिए, तो उसकी परिभाषा रहेगी वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो एवं प्रत्येक पद क्या हो? अव्यय हो, उसको हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। फिर इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर हम एक एक समास के और अन्य परिभाषा से उदाहरणों को पढ़ेंगे। अब हम अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण के रूप में देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं जैसे यथाशक्ति। ये एक पूरा शब्द है यथाशक्ति। अगर इसका विग्रह करने को कहेगा तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार यथा समय, समय के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। उसी प्रकार प्रतिवर्ष, प्रति का मतलब हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष। प्रतिदिन, दिन दिन या हर दिन। या उसी प्रकार से भरपेट, पेट भरकर। लाजवाब, जिसका जवाब न हो। उसी प्रकार से आजन्म, जन्म तक। आमरण, मरण तक। आजीवन, जीवन भर। तो इस प्रकार से जो उदाहरण होते हैं वो अव्ययीभाव समास के प्रमुख उदाहरण हैं। तो हमें हिंदी व्याकरण के अंदर से अव्ययीभाव समास के बहुत सारे उदाहरण जब पढ़ेंगे तब जाके हमें उन चीजों को हमारे दिमाग में रख पाएंगे, क्योंकि 1-2 उदाहरण से हम किसी भी कार्य को पूर्ण तरीके से नहीं कर पाते। तो हमें बहुत सारे उदाहरणों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे उदाहरणों को याद करना पड़ेगा, तब जाके हम 2 अंकों का जो भार है वो हम प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि परीक्षा में कौन सा उदाहरण पूछा जाएगा वो आप पता तो कर लो कि उसके मुख्य रूप से प्रथम प्रधान हो और अवयव होना चाहिए, इससे पता तो कर लेंगे। लेकिन आपको उदाहरणों के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ध्यान तो होना चाहिए कि ये उदाहरण इस समास का है, तो हमें ये पढ़ना भी जरूरी होगा। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जो हम
कल अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, जिनका भी हम पूरी परिभाषा सहित उदाहरणों के रूप में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें समास क्या है, समास किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, और हमारा पहला समास था अव्ययभाव समास, जिसको प्रथम पद प्रधान हो, समस्त पद अव्ययी हो, जिसके कुछ उदाहरण थे, उन उदाहरणों के रूप में हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में हम फिर एक बार तत्पुरुष समास के साथ मिलेंगे।